हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की जो वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आती हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि आपको अब इफ़को में एक अधिकारी के रूप में पोस्टेड होंगे या पोजीशन लेंगे, तो क्या क्या किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना होगा, कौन कौन सा स्टेज होगा जिस पर से आपको क्लियरफाई करके आगे बढ़ना होगा। तो इसमें देखिए इफ़को ऑफिसर कैसे बने, ठीक है। और आप सभी को लेटेस्ट अपडेट पाना होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लीजिएगा। OAC मनीष सर, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इस पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर इससे रिलेटेड इफ़को से रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इफ़को सिलेक्शन प्रोसेस। अप्लीकेंट्स हु वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर पोजीशन इन इफ़को शुड अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसीजर। आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि जब आपको इफ़को के अंतर्गत आते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी चाहत है, आपकी मनोरथ है, मनोकामना है, आकांक्षा है, अभिलाषा है आपको इफ़को में जाने के लिए, जिसमें क्योंकि प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है। कभी आपके AGT के एग्रीकल्चर वालों के लिए आती है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। फिर उसी में ABM की आती है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट की अलग आती है, बीटेक वालों के लिए अलग आती है, और फिर आपका MSc मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग आती है, MSc बायोलॉजी वालों के लिए, BSc बायोलॉजी के लिए, BSc मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए अलग आती है। डिफरेंट डिफरेंट आपको डिसिप्लिन से अलग अलग आती हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। जैसे बीटेक इंजीनियरिंग वाला आता है, ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस का, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग आता है एग्रीकल्चर वालों का, ठीक है। और वैसे आपको प्रत्येक 12 महीना यह सर्कुलर होता रहता है, मतलब साल भर में आपके तरफ से एक पोस्ट अवश्य आनी तय है, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है, इस चीज को थोड़ा सा मार्मिक रूप में समझिएगा, प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट। जो इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, इसे जो पहला स्टेज है ये प्रीलिम्स का है। इसमें प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, देन शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मेंस के लिए, देन आपका उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, देन आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये 4 स्टेज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज होता है जो कि आपका ओपन इन्वायरमेंट में होता है। कहाँ पर होता है? ओपन इन्वायरमेंट। ओपन इन्वायरमेंट का सेंस क्या है कि जैसे आप अपने घर बैठे इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लियर? EGT में जो होती है इसमें ओपन इन्वायरमेंट में होता है, आप कहीं भी लाइब्रेरी में हैं, क्लास में हैं, घर पे हैं, घर से बाहर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, XYZ कहीं टूर पर गए हैं, XYZ ऐसे स्थान पर आपको बैठ करके एग्जामिनेशन देना होता है जहाँ पर प्रॉपरली नेट की सुविधा हो, ठीक है। तो ये ओपन इन्वायरमेंट का सेंस यही है कि आप अपने घर बैठे कहीं भी, इसका कोई सेंटर नहीं आता है, कोई एडमिट कार्ड नहीं आता है। क्लियर? EGT की दशा में, ठीक है। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद जब ये आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो देन 1 वीक बाद, एक सप्ताह के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का। फिर उसके बाद हम आपका सेकेंड स्टेज जो होता है, ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकेंड स्टेज था। सेकेंड स्टेज में आपका मेंस ऑनलाइन टेस्ट होता है। मेंस में आपका प्रीलिम्स में आपका क्या क्या पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछेगा, GK पूछेगा, और आपका जो जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ऑल ओवर ब्रांच से पूछेगा। अगर बायो उसमें बीटेक किए हैं तो बीटेक जो 4 साल आपने पढ़ा है वहीं से उठा करके, किसी भी आप ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी ब्रांच से हो, उससे उठा करके पूछेगा, ठीक है। ABM का आपने किया है, MSc ABM किया है तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो आपने किया है वहाँ से उठा करके आपके क्वेश्चन पुटअप करेंगे। BSc बायो से किया है तो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको उठा के पूछेगा। लेकिन उसमें कॉमन क्या रहेगा? कॉमन इसमें रहेगा मैथ, रीजनिंग और GS या
करंट अफेयर, ये चीजें कॉमन रहेगी। ठीक है, सभी के लिए, सभी के प्रीलिम्स में ये कॉमन रहता है। और लास्ट में जो आता है ये आपका क्या रहता है, आप कह सकते हैं इसको डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपने पढ़ाई की है। फिर आपका जो सेकंड स्टेज मेंस का आता है, मेंस में आपका पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। ठीक, सेकंड में आपका डोमेन सब्जेक्ट ही जो होता है सबसे ज़्यादातर प्रभावशाली होता है। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन आपके ये फिर से वापस मैथ, रीजनिंग, जीके के आ जाते हैं। बशर्ते इसमें टाइमिंग ज़्यादा रहता है, इसमें टाइमिंग मेंस में कम होता है, सिलेबस दोनों का लगभग सेम होता है। थोड़ा सा कुछ करंट अफेयर में और जीके में परिवर्तित हो जाता है, और रीजनिंग वाले क्वेश्चन परिवर्तित हो जाते हैं, मैथ वाले पोर्शन परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों सिलेबस जो देख रहे हैं आप, सिलेबस प्री और मेंस का दोनों का लगभग सेम ही रहता है। लेकिन प्रभावशाली कभी कभी हो जाता है कि डोमेन सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं और अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन 4 ही 5 रह जाते हैं। ठीक है, तो मेंस का जो मुख्यतः होता है ये आपका डोमेन सब्जेक्ट ही प्रभावशाली होता है। तो मेंस में आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड कराता है। थर्ड स्टेज आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कितने टाइम का होता है, तो ये अबाउट 30 मिनट का पर स्टूडेंट, 30 मिनट पर स्टूडेंट अबाउट, ये इफको की जो बोर्ड है वो एक स्टूडेंट पे 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट खर्च करती है। ठीक है, तो ये आप जब इंटरव्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होता है, फोर्थ, ये आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। और भी अन्य उसमें कि आपके कहीं ब्लड में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई किडनी नहीं खराब है कहीं, आप मतलब इत्यादि सारे उसमें पूरा फिजिकल मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट में स्टूडेंट, जैसे मान लिया आपको कोई अगर बीमारी निकल गई, कोई गंभीर बीमारी निकल गई, अगर मान लीजिए थोड़ा सा टाइफाइड वगैरह हो गया, तो इसके लिए तो नॉर्मल वो लोग 10-15 दिन का, 1 महीने का लीव देते हैं कि आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई गंभीर बीमारी निकल गई तब उसके लिए ये लोग मेडिकल टेस्ट में बैन कर देते हैं, देन आपको वहीं पर नॉट क्वालिफाई कर देते हैं। और इसमें जो इफको की वैकेंसी आती है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं देता है कि आपकी इस वर्ष 100 सीट आई है, इस वर्ष 10 सीट आई है, इस वर्ष 20 सीट आई है। ठीक है, और जो इफको की वैकेंसी आती है ये आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक के बाद ही आती है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट या वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है प्रत्येक वर्ष आना निश्चित है, तो निश्चित है, चाहे जो भी हो जाए, वैकेंसी इसकी आना निश्चित है इफको की। तो आपको फर्स्ट स्टेज प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू और फोर्थ मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में आपका छटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 99% नहीं रहता है, 99% रहता है कि आप सिक्योर हैं। 1% बाय द वे कहीं से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स आ जाती है, देन आपको छटने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसमें अगर इंटरव्यू जो क्वालिफाई कर लेता है, तो मेडिकल टेस्ट उसका आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आपको कि ये प्रोसेस कैसा है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो सिलेबस है, इसमें रीजनिंग में क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछेगा, और जीएस करंट अफेयर में क्या क्या पूछता है, ये सारी चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों को तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, प्यार मोहब्बत बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।